नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महादशा फल के बारे में। आखिर ग्रहों का महादशा फल कैसे देखा जाता है। देखिए, हमें जब जन्म पत्री में किसी काम का समय का पता लगाना रहता है, आखिर कौन सी घटना किस समय पे होगी, तो उसके लिए दशाफल और अंतर्दशा फल देखा जाता है। तो आज हम पहले महादशा फल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोई ग्रह अपनी महादशा में उस भाव का फल देता है जिसका कि वो स्वामी होता है। जैसे ये सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें लग्न सिंह का है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य अपनी महादशा में लग्न का फल देगा। लग्न का फल क्या होता है? शरीर को स्वस्थ, धन का लाभ और मान सम्मान की वृद्धि, यही लग्न का फल होता है। और जैसे देखिए, दूसरी राशि बुध की है, कन्या राशि, इसका स्वामी होता है बुध, दूसरे भाव का स्वामी है बुध। तो बुध अपनी महादशा में अपने भाव का फल देगा, अर्थात धन भाव का फल देगा। और दूसरी राशि उसकी यहाँ 11वें भाव में, अर्थात 11वें भाव का भी फल देगा। ठीक। उसके बाद दशा फल देखते समय हमें ये देखना पड़ता है कि ग्रह अपने उस लग्न में कारक ग्रह है कि अकारक ग्रह है। देखिए, सब लग्नों के कारक और अकारक ग्रह अलग अलग होते हैं, जो मैंने एक पीछे लिस्ट में लिख के रखा है। अभी मैं वो आपको दिखा दूंगा। तो अगर ग्रह लग्न का कारक ग्रह है तो वो अच्छा फल देगा, और लग्न का अकारक ग्रह है तो खराब फल देगा। जैसे सूर्य, सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य जो होता है कारक ग्रह होता है। लग्नेश सब कुंडलियों में कारक ही ग्रह होता है। और इसी तरह सिंह लग्न की कुंडली में मंगल भी एक कारक ग्रह होता है, क्योंकि वो मंगल चौथे भाव और 9वें भाव का स्वामी होता है, इसलिए बहुत ही कारक ग्रह होता है। तो इसलिए मंगल भी सिंह लग्न की कुंडली में अच्छा फल देता है। और उसके बाद जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है वह योग कारक ग्रह होता है, और वो अपनी दशा में अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देता है। जैसे सिंह लग्न में मंगल जो है एक केंद्र ये चौथे भाव का और एक के इस 9वें भाव का स्वामी है। इसमें मंगल योग कारक ग्रह होता है सिंह लग्न की कुंडली में, इसलिए मंगल इसमें बहुत अच्छा फल देता है। अब उसके बाद देखिए, अगला नियम ये है कि जो ग्रह लग्न में 2 भावों का स्वामी होता है तो पहले वह उस भाव का अपनी महादशा में उस भाव का फल देता है जो लग्न से पहले पड़ती है, लग्न से गिनने पहले पड़ती है। जैसे बुध इसमें 2 भावों का स्वामी है, दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है सिंह लग्न में। तो बुध अपनी महादशा में पहले फल दूसरे भाव का देगा, क्योंकि वह लग्न से गिनने पर पहले पड़ती है। और उसके बाद फल जो देगा 11वें भाव का देगा, क्योंकि यह राशि लग्न से गिनने पे बाद में पड़ती है। ठीक। उसके बाद देखिए, जैसे जब जो दो राशियों के स्वामी होते हैं, जो 2 राशियों के, जो जैसे बुध 2 राशियों का स्वामी है इस लग्न में, तो जो 2 राशियों के स्वामी होते हैं वो, अगर इनकी 2 राशियां, एक राशि अच्छे भाव में पड़ रही है, दूसरी राशि खराब भाव में पड़ रही है, तो अगर वह ग्रह शुभ भाव में स्वग्रही है, शुभ भाव में होके अगर ग्रह स्वग्रही है, अपनी राशि में है, तो पूरी महादशा में अच्छा ही फल देगा। और अगर 2 राशियों का स्वामी होके ग्रह अशुभ भाव में स्वग्रही है, अशुभ भाव की अपनी राशि में है, तो अपनी पूरी महादशा में बुरा ही फल देगा, क्योंकि वह अशुभ भाव में बैठा है, बुरा ही फल देगा। उसके बाद देखिए, जब ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है तो
अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल 70%, अपनी अवधि का टोटल अवधि का 70% समय वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। बाकी 30% समय वो अपनी दूसरी राशि का फल देता है। जैसे बुध इसमें दो भावों का स्वामी है, तो बुध अपनी टोटल महादशा समय का 70% इस दूसरे भाव का फल देगा। क्यों? क्योंकि यह कन्या राशि है। कन्या राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है बुध की। और बाकी जो 30% समय रहेगा वो अपना 11वें भाव का फल देगा। और उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए दशाफल, अंतरदशा फल विचारते समय, कि अगर ग्रह बली होगा तभी अच्छा फल देगा। अगर अच्छा ग्रह है, कारक ग्रह है, तब भी वह बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा अगर वो कमज़ोर है। ठीक। और उसके बाद देखिए, राहु केतु जिस राशि में होते हैं उसी राशि के स्वामी जैसा फल देते हैं। अगर वो शुभ ग्रह की राशि है तो शुभ फल देंगे, और अशुभ ग्रह की राशि है तो अशुभ ग्रह की राशि है तो अशुभ फल देंगे। जैसे मान लीजिए मंगल इसमें, राहु इस भाव में हो, 8वें भाव में, तो ये मंगल की राशि है। मंगल इस सिंह लग्न का शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है। तो अगर राहु बैठ जाएगा तो अच्छा फल देगा। और उसके बाद ये नियम हमें दशा फल देखते समय ध्यान देना चाहिए कि जो बहुत तीव्र परिवर्तन होते हैं, बहुत तेज़ी से जो फल बदलते हैं, वो फल महादशा से नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ऐसे फल के लिए गोचर ही ज़्यादा सही रहता है। गोचर के बारे में हम अलग से कार्यक्रम बनाएंगे। और उसके बाद देखिए, विवाह के बारे में दशाफल से सही अनुमान नहीं लगता है। विवाह के बारे में, किसी के विवाह के समय के बारे में वो गोचर से ही अच्छा अनुमान लगता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी का विवाह अष्टमेश की दशा में भी हो जाता है, अष्टमेश के अंतरदशा में भी हो जाता है। तो इसलिए विवाह के बारे में विचार करते समय उसके गोचर से ही विचार करना ज़्यादा उचित रहता है। ये देखिए, सभी ग्रहों के कारक ग्रह, सभी लग्नों के कारक ग्रह के बारे में लिखा है। जैसे मेष राशि में, मेष लग्न में बृहस्पति सर्वाधिक कारक ग्रह होता है, तो इसलिए ये अपनी दशा में और अंतरदशा में अच्छा फल देगा। सूर्य और मंगल भी कारक ग्रह हैं, तो ये भी अच्छा फल देंगे। शुक्र और शनि अकारक ग्रह हैं, अर्थात ये सब अपनी महादशा में, अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देंगे। बुध सर्वाधिक अकारक ग्रह है, अर्थात बुध अपनी महादशा में बहुत ही खराब फल देगा। ठीक, ऐसे ही सभी ग्रहों के बारे में लिखा है, देख लीजिए। ये देखिए, कर्क, सिंह, कन्या, तुला के कारक अकारक ग्रहों के बारे में लिखा गया है। ये वृश्चिक, धनु और मकर राशि के कारक अकारक ग्रहों के बारे में लिखा गया है। और ये कुंभ, मीन राशि के ग्रहों के कारक ग्रहों के बारे में लिखा है। ये देखिए, उसके बाद ये सब ग्रहों की राशियां लिखी हैं, उनके उसमें ब्रैकेट में उनका जिस राशि के स्वामी उसका अंक लिखा है। उसके बाद ये जो लाल रंग से अंडरलाइन किया है, ये सब उनकी मूल त्रिकोण राशियां हैं। जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष, बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। जो हमें महादशा विचारते समय दो भावों के स्वामी, उनका ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, ये एक सिंह लग्न की कुंडली मैंने उदाहरण स्वरूप बना ली है, और इसके बारे में हम बताते हैं। मैंने वहाँ से लिख लिया है कि सिंह लग्न में सूर्य और मंगल कारक ग्रह होते हैं, बुध और शुक्र अकारक ग्रह होते हैं, शनि, चंद्र और गुरु तटस्थ ग्रह होते हैं। तो सूर्य और मंगल सिंह लग्न में देखिए, क्योंकि सूर्य लग्नेश है, लग्नेश हमेशा लग्न का कारक ग्रह ही होता है, अर्थात वो अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में अच्छा ही फल देने का प्रयास करता है। और मंगल भी इनमें केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है सिंह लग्न में, और ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो अपनी दशा, अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देता है। और बुध और शुक्र जो है अकारक ग्रह हैं सिंह लग्न की कुंडली में, तो इसलिए बुध और शुक्र अपनी दशा, अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देंगे।
शनि, चंद्र और गुरु सिंह लग्न की कुंडली में तटस्थ ग्रह हैं। तटस्थ ग्रह का मतलब ये कि ये न्यूट्रल ग्रह हैं। अगर क्या नाम है कि ये अच्छे होंगे तो अच्छी स्थिति में तो अच्छा फल दे देंगे और ख़राब स्थिति में तो खराब फल देंगे। और एक बार ये भी देखने योग्य है कि शनि सिंह लग्न सूर्य का होता है, तो शनि सूर्य का परम शत्रु है, इसलिए ये यहाँ से तटस्थ होता है, लेकिन लग्न का शत्रु ग्रह है, इसलिए ये अपनी महादशा अंतर्दशा में अच्छा फल नहीं दे पाएगा। चंद्र और गुरु लग्न के मित्र हैं, ऐसे तटस्थ बनते हैं लग्न के हिसाब से, लेकिन चंद्र और गुरु लग्न के मित्र हैं, तो इसलिए यहाँ से तटस्थ होने के बावजूद भी लग्न के मित्र होने के नाते ये अपना अच्छा फल दे सकते हैं। मंगल जो है इस सिंह लग्न में योग कारक ग्रह है, इसलिए बहुत ही शुभ फल देगा। अगर ये थोड़ा सा भी बली हो जाए तो अच्छा फल देता है सिंह लग्न की कुंडली में। अब देखिए बुध यहाँ 2 राशियों का स्वामी है, तो दूसरे भाव का ये फल पहले देगा और 11वें भाव का फल ये बाद में देगा, क्योंकि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देता है अपनी महादशा में, जो उसकी दूसरी राशि नहीं, ग्रह अपनी जो लग्न से गिनने पे पहले पड़ती है उसका फल पहले देता है, जो लग्न से गिनने पे बाद में पड़ती है उसका फल बाद में देता है। और देखिए बुध की महादशा जो होती है 17 वर्ष की होती है, तो बुध जैसा हमने बताया कि बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल 70% अवधि में देगा, तो क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि कन्या है तो इसलिए 70% ये इसी 70% अर्थात 17 वर्ष का 70% लगभग 12 वर्ष हो जाता है, तो अपने 12 वर्ष तक दूसरे भाव का ही फल देगा, अर्थात धन का फल देगा और वो परिवार का फल देगा। और बाकी जो बचा 5 वर्ष वो ये अपनी बाद वाले अंतिम 5 वर्षों में ये अपने 11वें भाव का फल देगा, 11वें भाव का फल देगा। गुरु जैसे मान लीजिए गुरु 2 भावों का स्वामी है, एक ये पंचम भाव का स्वामी है और एक अष्टम भाव का स्वामी, एक इसकी राशि शुभ भाव में पड़ती है और एक अशुभ भाव में पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर गुरु क्या नाम है, मान लीजिए इसमें पहली राशि इसमें पंचम भाव में स्वराशिस्थ हो जाए तो गुरु अपनी पूरी दशा में, क्योंकि ये अपने शुभ भाव की राशि में स्वरिस्थ है, मतलब बैठा हुआ है, तो अपनी पूरी महादशा में अच्छा ही फल देगा। और अगर यही गुरु अपनी ये इस राशि में 8वें भाव की राशि में बैठ जाए तो अपनी पूरी महादशा में खराब ही फल देगा, क्योंकि ये जब ये खराब भाव में बैठ जाता है कोई ग्रह तो अपनी पूरी महादशा में खराब ही फल देता है। ऐसे देखिए शुक्र मान लीजिए इस राशि में बैठा है, शुक्र इसमें 2 भावों का स्वामी है, एक 3रे भाव का स्वामी, एक 10वें भाव का स्वामी। अगर शुक्र इसमें मान लीजिए इसमें वो हो जाए स्वराशि, इसमें बैठ जाए तो अपने खराब, क्योंकि ये अच्छा भाव नहीं है 3य भाव, तो इसलिए अपने पूरी महादशा में इसी भाव का फल देगा, इसका नहीं देगा। ठीक। और राहु मान लीजिए इसमें बैठा हुआ इस 4th भाव में, तो 4th भाव के तो राहु अपनी जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी जैसा फल देता है। तो इसमें क्या नाम है कि राहु इसमें 4th भाव में बैठा है, अगर मान लीजिए तो 4th भाव मंगल की होती है, जो मंगल इस लग्न में सिंह लग्न में बहुत ही कारक ग्रह, बहुत अच्छा ग्रह है, तो इसलिए राहु भी इस लग्न में अच्छा ही फल देगा अगर यहाँ बैठ जाएगा। तो केतु है, क्योंकि बृहस्पति के शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो केतु शुक्र की राशि में, और शुक्र इस लग्न का अकारक ग्रह है, तो इसलिए केतु अच्छा फल नहीं देगा, केतु खराब फल देगा। तो ये रहा दशा फलों के निर्णय करने के नियम। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।